हम पहले शुरुआत नहीं करते, ना किसी को छेड़ते, लेकिन कोई जबरदस्ती छेड़ा है तो उसका जवाब देना जानते हैं। जब प्रदेश का मुखिया ही जातिवादी हो जाए और अपने लोगों का पक्ष लेने लगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। अभी जनपद सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के लालवाला गांव में दलित समाज और राजपूत समाज के बीच एक जातीय संघर्ष हुआ है और इसमें लगभग 9 से 10 लोग घायल भी हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकार है, एक तरह से राम राज्य है, तो दलित समाज और राजपूत समाज के बीच ये गैप कम क्यों नहीं हो रहा है, ये खाई कम क्यों नहीं हो रही है। और सवाल ये भी है कि क्या आज़ाद समाज पार्टी इस तरीके के मामलों को हवा देने का काम कर रही है। आज इस बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर सिंह भाटी जी मौजूद हैं। रविंदर सिंह जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि देवबंद के लालवाला गांव में जो जातीय संघर्ष हुआ है, एक तरफ राजपूत तो दूसरी तरफ दलित, इस तरीके के संघर्षों के पीछे वजह क्या है? देखिए विपिन भाई, इसे आप जातीय संघर्ष, मेरे हिसाब से मैं इसे जातीय संघर्ष नहीं मानता। एक दबंग लोगों ने एक गरीब और कमजोर और शोषित वंचित समाज के लोगों को के साथ मारपीट की है। 8-10 लोग हॉस्पिटल में हैं, उनके चोटें आई हैं। और ये मैं तो इसे पुलिस का फेलियर मानता हूँ। यदि पुलिस है कहाँ, सरकार है कहाँ जो कानून व्यवस्था की बात करती है? योगी सरकार। ये तो योगी सरकार का फेलियर है। यदि जातीय संघर्ष दो जातियों के बीच में होता तो उसकी जिम्मेदार भी योगी सरकार है कि आपने एक पक्ष को इतना बढ़ावा दे दिया कि उसमें पुलिस का, कानून का कोई खौफ ही नहीं है। इस तरह की कार्रवाई करना, गरीब लोगों को जाकर पीटना और उनको फिर उससे ऊपर बड़ा प्रशासन का जो बड़ा वो तानाशाही रवैया है, वो है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं हमारे आज़ाद समाज पार्टी के, वो घर पे है। वो यदि अपने पीड़ित लोगों को देखने जाना चाहते तो उनको हजारों पुलिस वालों ने सुबह से डिटेन कर रखा है। ये एक सांसद अपने लोगों से मिलने नहीं जा सकता। यदि कोई और नॉर्मल व्यक्ति कहीं किसी घटना में ऐसे दुख में शामिल होने जाए या उनका हालचाल जानने चाहे तो उसे तो पुलिस जाने ही नहीं देगी, उसे तो कार्रवाई भी करेगी। अब सांसद जी के घर पे मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा हजारों पुलिस वाले। तो हम किसी दूसरे देश में तो है नहीं, किसी नक्सलाई एरिया में तो है नहीं। हम सहारनपुर जिले में की बात कर रहे हैं, देवबंद जिले की बात कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का भी मुझे लग रहा है 1-2 दिन में दौरा है। तो सरकार कुछ ही लोगों की बनकर रह गई है, जबकि नारा सबका साथ सबका विकास है। ये न्याय की अवधारणा के बिल्कुल विपरीत है और इस तरह का शोषण आज़ाद समाज पार्टी सहेगी ना। हम शोषण होने देंगे। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जब तक नहीं होगी, हमारी आवाज इसी तरह बुलंद होती रहेगी। और 13 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सहारनपुर के अंदर, देवबंद के अंदर, सहारनपुर के अंदर आंदोलन की घोषणा की है कि यदि मुझे वहाँ परिवार से नहीं मिलने दिया गया या हमारी बातों को नहीं सुना गया या मांगों को नहीं माना गया तो 13 तारीख को सहारनपुर में सैलाब आएगा। भाटी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में दबंग कौन है और पीड़ित शोषित कौन है? जो अस्पताल में जिनके हाथ टूटे हैं, जिनके पैर टूटे हैं, जिनकी पिटाई हुई है, वो पीड़ित और शोषित है। और जिन लोगों ने ये घटना की है वो दबंग है, चाहे कोई भी हो। प्रशासन को उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। यदि प्रशासन उन पर कार्रवाई करता तो हो सकता है कि आज़ाद समाज पार्टी को आंदोलन के लिए विवश ना होना पड़ता। लेकिन वहाँ पुलिस के सामने जो पत्थरबाजी कर रहे थे, वो पत्थरबाजी करने वाले तो दलित समाज के लोग थे। नहीं, ये आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। ये योगी आदित्यनाथ जी के मैं तो ये कहूँगा कि उनके जो बढ़ावा मिला है कि उन पर कार्रवाई नहीं होती, ये उसका परिणाम है। यदि पुलिस अपना काम सही तरीके से ना करे तो इस तरह की जातीय घटना कहीं भी हो सकती है, जातीय संघर्ष कहीं भी हो सकता है। लेकिन यहाँ दोनों पक्षों की मारपीट नहीं हुई। आप समझो बात को, यहाँ एक पक्ष ने एक पक्ष को पीटा है, दूसरे पक्ष का दिखा दो कहाँ मेडिकल है, कहाँ अस्पताल में भर्ती है। तो हम जो बात कर रहे हैं कमजोर वर्ग के लोगों की बात कर रहे हैं। और यदि पुलिस भी ये इस तरह का मूक दर्शक बनकर देखेगी, कार्रवाई नहीं करेगी तो लोगों का न्याय पे से विश्वास उठ जाएगा। नहीं, मैं इसे जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं तो सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके हिसाब से आपसे सवाल कर रहा हूँ। सोशल कुछ लोगों का कहना ये है कि जो पत्थरबाजी कर रहे हैं पुलिस के सामने, ये दलित समाज के लोग हैं। देखिए, मेरा ये मानना है
मेरे हिसाब से तो जिस तरह का पुलिस का रवैया है, तो फिर कोर्ट और वकीलों की कोई जरूरत नहीं है। यदि पुलिस ही तय करने लगेगी ये कौन दोषी है कौन आरोपी है, ये जांच का विषय है। पुलिस के पास अधिकारी है, तमाम तंत्र है, तमाम संसाधन है। पुलिस जो कानून का उल्लंघन कर रहा है या जो तानाशाही कर रहा है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, कानून जो सम्मत है। लेकिन निर्दोष लोगों को उधर तो न्याय ना मिले, पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करे। और मेडिकल भी तो पुलिस नहीं कराने भेजा उनको, सारे के सारे दलित समाज से क्यों जो लोग अस्पताल में पड़े। तो ये कहीं ना कहीं अहंकारी सरकार है। अच्छा, प्रकरण क्या है विपिन भाई? आपने पीछे देखा हो, चाहे दादरी नोएडा वाला मामला हो, चाहे कपसाड़ वाला मामला हो, चाहे मेरठ का मामला हो, चाहे सहारनपुर का, यदि किसी और महापुरुष की तस्वीर लगेगी, राजा सूरजमल जाट का मामला हो, तो पुलिस वो मूर्ति नहीं लगने देगी, प्रोग्राम नहीं होने देगी, जात के नाम पर बोर्ड नहीं लगने देगी, पंचायत नहीं होने देगी। अच्छा, आज की डेट में ये है, यदि किसी, हम सब महापुरुषों को मानते हैं, लेकिन किसी महापुरुष की मूर्ति लगाते परमिशन लेनी पड़ती है। तो वहां प्रशासन से परमिशन क्या ली गई? जो एक विशेष वर्ग के लोग मूर्ति लगा रहे थे, उन्होंने कोई परमिशन ली या सरकार ने उन्हें छूट दे रखी है कि और सब लोग तो जाति के नाम पर पंचायत नहीं कर सकते, अपने महापुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते, लेकिन एक विशेष वर्ग को छूट है। तो ये तानाशाही ज्यादा दिन चलेगी नहीं। 2027 का चुनाव आ रहा है और आजाद समाज पार्टी पूरी तरह जवाब देने के लिए तैयार है। वोट के माध्यम से लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। वोट के माध्यम से हम जो ये जुल्म ज्यादती हो रही है इसका जवाब देंगे। अगर राजपूत समाज के लोगों ने परमिशन नहीं ली थी और वो मूर्ति लगाना चाह रहे थे, तो क्या दलित समाज के लोगों को कानून हाथ में लेना? कानून हाथ में किसने लिया है वो पूरे जिले को पता है विपिन भाई, आप भी मालूम कर ले। किसने कानून हाथ में लिया है या किसने कानून तोड़ा है, उसकी जांच का विषय है। लेकिन आप पीड़ित परिवार में मिलने नहीं जा सकते। एक देश का चुनी हुई सांसद का 150 करोड़ देश में आबादी है, 543 सांसद है, एक सांसद अपने लोगों से मिलने अस्पताल नहीं जा सकता। इसको तानाशाही कहोगे या क्या कहोगे आप? पुलिस प्रशासन के पास इतनी सुविधा नहीं है, इतनी फोर्स नहीं है कि एक सांसद को पीड़ित अस्पताल में पीड़ितों से मिलने जाए, उनका हाल जाने, उनका दुख दर्द जाने, तो प्रशासन उसमें मदद करे। पर ये कौन सा तरीका? तुम घर पर रोक के बैठ जाओ, कब तक रोकेंगे? आजाद समाज पार्टी के जो नौजवान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, कब तक रोकोगे उन्हें? आज नहीं कल नहीं, 13 तारीख को आंदोलन होगा, तब भी जाएंगे। लेकिन अपने लोगों को पिटने के लिए नहीं छोड़ सकते, अपने लोगों पर अत्याचार के लिए नहीं छोड़ सकते। सरकार ने के जो हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। सरकार ने दूसरी तरफ तो बाबा साहब की 14 अप्रैल को परमिशन नहीं दी लोगों को, कहीं हमने कई जगह देखा मूर्ति नहीं रखने दी, और दूसरे इधर बिना परमिशन के सब काम हो रहे हैं। तो सब समझ रहे हैं और सब जनता देख भी रही है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि भाई प्रदेश में देश में राष्ट्रवादी सरकारें हैं और एक तरह से राम राज्य है, तो राजपूत समाज और दलित समाज के बीच जो ये गैप है, तो ये समाप्त क्यों नहीं हो रहा है? ये दूरी कम क्यों नहीं हो रही? इसकी वजह क्या है? जब प्रदेश का मुखिया ही जातिवादी हो जाए और अपने लोगों का पक्ष लेने लगे और कानून इस तरह के बनाए दमनकारी कि गुर्जर पंचायत नहीं करेंगे, गुर्जर अपने महापुरुषों की मूर्ति नहीं लगाएंगे, या अन्य समस्त राजा जाट समाज के लोग राजा सूरजमल जाट के ना सामने जाट नहीं लिखेंगे, तो इस तरह की वैमनस्यता समाजों के बीच जाती है। खाई पाटने का कौन काम कर रही है? सरकार कर रही है। हमने एटा में देखा, ब्रजभूषण सिंह जी का प्रोग्राम था, तलवारें लहराई गई और क्षत्रिय सम्मेलन हुआ, जब वहां तो कोई परमिशन नहीं ली गई, वहां तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। तो ये चुनिंदा कुछ लोगों की सरकार है और उन लोगों को देख के ही ये काम कर रही है। ये राष्ट्रवाद का झूठा ढोंग करती है, ये राष्ट्रवाद के नाम पर केवल वोट लेने का काम करती है। लेकिन जब सब लोगों के न्याय की बात आती है, सामाजिक न्याय की आती है, समानता की बात आती है, स्वतंत्रता की बात आती है, तो ये उन लोगों पर बंदिशें लगाती है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये जो जातीय मुद्दे हैं, इनको हवा देने का काम भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं। जहाँ पर दलित और राजपूत का मुद्दा आ जाता है, तो वहाँ पर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी। सेंटर में बीजेपी की सरकार है और स्टेट में बीजेपी की सरकार है, और ये ओबीसी के नाम पे, लोधी के नाम पे, कश्यप समाज के नाम पे, जातियों के नाम पे सरकार मंत्री बनाती है। ऐसे ही सेम स्टेट में आज स्टेट में विस्तार हो रहा है। आप देखो,
अलग अलग जाति के लोगों को मंत्री बनाया जा रहा है। ये जातिवाद नहीं है क्या? ये जातिवाद नहीं है। यदि जातिवाद कर रही है तो सरकार कर रही है, और यदि कुछ लोगों के लिए सुविधा है और कुछ लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, डंडा। आज आदमी अपने घर से, अपने क्षेत्र में जाके पंचायतें नहीं कर सकता, जाके लोगों की मीटिंग नहीं कर सकता, महापुरुषों की रैली नहीं निकाल सकता, परमिशन नहीं मिलेगी। परमिशन मिलेगी तो मूर्ति स्थापना नहीं कर सकता। तो महापुरुष तो सबके होते हैं, किसी एक जाति के थोड़ी होते हैं। उसमें क्या दिक्कत है सरकार को? लेकिन सरकार, देखो, आप रामराज की बात आप कर रहे थे, रामराज में सबसे ज्यादा अपराध दलितों पे हो रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा, हमारा डाटा नहीं है, ना आजाद समाज पार्टी का डाटा है, राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो संख्या का डाटा है। ये लोगों को पेशाब पिलाई जा रही है। अभी एटा में एक कथा कर दी थी कि यादव समाज के लोगों ने, तो उसके सर पर पेशाब कराया गया। ये रामराज है? एक दलित को पूर्वांचल में पेशाब पिलाया गया, ये रामराज है? ये अमृत का हाल है? अभी किसी की लोधी समाज की चोटी काट दी गई, अभी आप कथा नहीं कर सकते। तो ये कुछ ही लोगों के लिए, इनका सरकार का चिकित्सा से, शिक्षा से, विकास से, रोजगार से, महंगाई से, इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल ये जब से बीजेपी आई है, सबसे ज्यादा यदि जातिवाद और सबसे ज्यादा जातीय घटनाएं आई हैं या आपस में जातियों में मनमुटाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के समय में। उससे पहले ये नहीं होता था। कुछ लोगों का कहना ही है कि भाई उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, यहाँ पर मायावती भी हैं, बसपा भी है, बसपा के कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन इस तरीके से कभी जातीय मुद्दों को वो हवा नहीं देते। देखिए, ये बाबा साहब का जो मूर्ति का मामला हो या जो आप बात कर रहे हो, ये अन्याय के खिलाफ आवाज है, शोषण के खिलाफ विपिन भाई आवाज है। यदि कोई हमारे लोगों को जो डेली बेचारे रोजगारी करते हैं, डेली खाते हैं, कमाते हैं, जिनके मुख्य धारा में नहीं है, और बहुत उन लोगों के साथ यदि कोई व्यक्ति मारपीट करता है, किसने अधिकार दे दिया? कानून सबके लिए बराबर है, कौन किस अधिकार? यदि कोई दिक्कत है तो उन्हें शिकायत ही तो पुलिस के पास जाते। यदि दलित समाज के लोग विरोध कर रहे थे तो अपने कागज दिखाते, प्रशासन को दिखाते, रिवेन्यू को दिखाते, एसडीएम एडीएम को दिखाते। अब तुम दबाएंगे दम पे, लटके दम पे उनकी पिटाई करके, और तुम अपना खौफ पैदा करना चाहते हो उनके अंदर। तो ये अब आजाद भारत है, और आजाद भारत में आजाद समाज पार्टी भी है और भीम आर्मी भी है। अब गलत किसी के साथ भी होने नहीं दिया जाएगा। ना तो हम गलत करते हैं, ना करने देते हैं। हम पहले शुरुआत नहीं करते, ना किसी को छेड़ते, लेकिन कोई जबरदस्ती छेड़ा तो उसका जवाब देना जानते हैं संवैधानिक तरीके से। क्या ये सब बसपा को दिखाई नहीं देता? मायावती को नहीं दिखाई देता? देखिए विपिन भाई, दूसरे दल है। आप यदि बसपा का सवाल बसपा से करें, सपा का सवाल सपा से करें, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई सवाल नीतिगत या कोई उनकी शैली, कार्यशैली बोले, तो वो उनसे करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अपनी पार्टी की बात कर सकता हूँ, अपनी बात कर सकता हूँ। चलिए, तो आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंदर सिंह भाटी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।